करना। सागर भाई, आपको लगता है कि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब हमारी बॉडी खुद ही हमसे कहती है कि हाँ, तुम्हें मेडिटेशन की जरूरत है? क्योंकि बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है, आपने भी शायद अपनी लाइफ में कभी नोटिस किया होगा, जब बहुत ज्यादा आपके पास अराउंड सब कुछ हो रहा होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो एक मोमेंट ऐसा आता हम्म। है जब आप एक ऑब्जेक्ट को बस देखते रहते हो और उसमें खो जाते हो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एक्चुअल में पहले होता था ऐसे, जब हाँ, मैं पहले की खाली बात बैठा कर रहा हूँ हूँ, या कोई कभी भी। काम नहीं है मेरे पास। राइट। हाँ, तो ऐसा होता था कि मैं एक चीज को देख रहा हूँ तो बस उसी को देख रहा हूँ। हाँ। मतलब ऐसा कभी कभी क्या होता था कि उस चीज को देखते देखते कोई थॉट भी नहीं आ रहा है मेरे माइंड में, हम्म। राइट, बस बिल्कुल। उसको ही देख रहा हूँ मैं, कोई थॉट भी राइट। नहीं आता है, एक ही जगह पे फोकस्ड है। हाँ। ऐसा होता था। तो अभी क्या है, मैं जो भी काम है वो करता रहता हूँ, ठीक है हम्म। ना, तो टीम से बातें करता हूँ, मीटिंग्स होती है मेरी, तो उसमें ज्यादा बिजी हो जाता हूँ मैं। तो हाँ। ऐसा कोई फ्री टाइम, स्पेयर टाइम नहीं रहता कि मैं ऐसा कुछ नोटिस करूँ अपने। राइट। तो ये जो चीज होती है हमारे साथ, जो मोस्टली टीनेज में होती है, जब आपके पास थोड़ी ज्यादा काम नहीं होता पढ़ाई के अलावा, तब ये चीज ज्यादा होती है। हाँ, एक राइट, कॉन्सेप्ट ऐसा है होता है। विपासना, उसका एक पार्ट है। मुझे बताया ना कि एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम्म। एक्चुअली वो यूजफुल भी है, क्योंकि एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जैसे एक मोमबत्ती वाला एग्जांपल सुना होगा आपने, फोकस या बढ़ाने के लिए। ट्राट ट्राटक समथिंग कुछ मोमबत्ती कहते हो हैं, या फिर, ट्राटक मतलब। या। हाँ, वैसे ही कुछ। तो अगर हम्म। एक मोमबत्ती हो या फिर एक अपने जहाँ पे आप बैठ रहे हो या सो रहे हो उसके अपोजिट वॉल पे एक डॉट कर दो, ठीक है, एक राइट। डॉट बना लिया। या। फिर उसको थोड़ी देर के लिए देखते रहो। हाँ, तो ये हम्म। एक्सरसाइज फोकस बढ़ाने के लिए काम आती है। बिल्कुल। तो तुम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो आपका फोकस हम्म। बढ़ता है उसमें। या। तो ऐसे यूज कर सकते हो फोकस बढ़ाने के लिए। हाँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट था विपासना का, ये इसके अंदर ही आता है। ये सब जो हम ऑब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं, विपासना के अंदर आती है, बुद्ध की। तो जब वो सन्यास लेके अपनी हाँ, तपस्या वगैरह करने घर छोड़ के जंगल में चले गए थे, तो उन्होंने ये एक फैसला किया था कि वो तब तक इस पेड़ के नीचे बैठेंगे जब तक उन्हें लाइफ के सीक्रेट्स पता नहीं चल जाते। तो उन्होंने ये सब विपासना, ये सारे मेथड उनके ही हैं। उन्होंने ही हमें पहुंचाए हैं ये सब, जो मेडिटेशन आज हम योगा वोगा करते हैं। तो मुझे ये हाँ, लगता है कि जो भी यूनिवर्स की नॉलेज है और जो भी यूनिवर्स का सीक्रेट, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। बस जरूरत है हमें है, उन्हें पहचानने ऑलरेडी की, है, उन्हें ऑब्जर्व ऑलरेडी करने है। की। या। इवन जो हमारे सेंसरी फैक्टर्स है, अपनी मेंटल हम्म। फैकल्टीज है, ये सारे हम्म। इनबिल्ट ही है और सबको इक्वल मिले हैं, ठीक है। बस हमें यूज राइट। करना नहीं आता है, इसलिए हम भटक जाते हैं या फिर समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। बट राइट। अगर हम इसे यूज करना सीख जाए तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट, क्योंकि अपने राइट। अंदर जो भी फैकल्टीज है, मेंटल फैकल्टीज रहती है अलग अलग, जैसे हम्म। विल पावर है, रीजन है, हाँ। ठीक है ना, इंट्यूशन है, ऐसे 6 मेंटल फैकल्टीज है, ठीक है ना। हम्म। तो हम उसको यूज कैसे यूज करना है वो सीख जाए तो हम अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। राइट। राइट। तो सागर भाई, एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा आता था कि मैं ही क्यों इंट्रोड्यूस हुआ मेडिटेशन से, मैं क्यों स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया? बाकी और लोग भी हैं जो इस डायरेक्शन में नहीं गए, लेकिन मैं गया। ऐसा क्या हुआ? क्या मैंने स्टेप्स लिए उसके ऊपर, या मैंने खुद से करने की कोशिश करी? ऐसा क्यों हुआ? मतलब मेरी लाइफ में मेडिटेशन कैसे आ गया? देखो, हमारे अंदर बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है इससे पहले, ठीक है, हम्म। और हमें क्यूरियोसिटी होती है उसके जानने की, राइट। ठीक है। अभी तुम्हारी सराउंडिंग में ऐसी चीजें हुई भी होगी जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते होंगे, ठीक है, तुम्हें हम्म। ऐसी चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे लोगों के वीडियोस देखे होंगे तुमने, ठीक है। राइट। तो तुम्हारे अंदर ये इनबिल्ट था, ठीक है, पहले से, कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ये होता है जेनेटिकली, ठीक है। हम्म। ये कुछ कुछ होता है जेनेटिकल अपने अंदर जो राइट। राइट। ऑटोमेटिक फिर अंदर से निकल आता है, ठीक। हम्म। तो ऐसा कुछ हुआ होगा मोमेंट, तो क्वेश्चनिंग होती है पहले स्टार्टिंग में, तो या। अगर तुम बुरा फील कर रहे हो तो तुम क्यों बुरा फील कर रहे हो वही नहीं पता होता पहली बात, ठीक राइट। है। तो क्वेश्चन हुआ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग होते हैं, ठीक है। फिर उसका राइट। सॉल्यूशन एक ही होता है, अपने आप को समझना, हम्म। ठीक है। स्टार्टिंग में हम डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है, प्रेशर रहता है हर चीज का, और छोटी हम्म। छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, मूड स्विंग होते रहता है, ठीक है। खुश है राइट। कि दुखी है वो भी नहीं पता चलता, ठीक है। तो जब का सॉल्यूशन क्या है, खुद को समझना। खुद को समझने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेडिटेशन। राइट।
Theoretical means कुछ नहीं, you and your soul sitting at the one place and interacting with each other, एक दूसरे से बातें कर रहे हो बस, क्योंकि जो भी तुम्हारा थॉट है वो तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है, ठीक। तो तुम अपनी इनर सेल्फ से बातें कर रहे हो उसमें 5 मिनट 10 मिनट जो भी तुम्हारा टाइम है, ठीक है। तो तुम्हारे जो क्वेश्चनिंग थे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, तो तुमने डिसीजन ले लिया कि ठीक है चलो मैं ये करता हूँ अभी, और मुझे सॉल्व करना है जो भी है मेरे अंदर वो, तो वहां पे तुमने डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो तुम प्रिपेयर थे, क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर थे, तुम्हें रास्ता मिला और तुमने चूज कर लिया, सिंपल। हमें क्यूरियोसिटी रहती है सब चीज जानने की, ठीक है। तो हम क्यूरियस है, तो अगर ऐसा कोई मिल रहा है कुछ तो हम उसको जानने की कोशिश करते ही है, ठीक है। थोड़ा सा ही सही लेकिन जानते जरूर है उनके बारे में बेसिक्स, ठीक। तो हमने ये देखा कि स्पिरिचुअलिटी ऐसी होती है ठीक है। फिर हमको लगा कि यही तो मैं ढूंढ रहा था, जैसे ही बेसिक्स इंट्रोडक्शन मिला तो हमें हो जाता यही तो ढूंढ रहा था मैं, यही था मुझे, क्योंकि क्वेश्चन रेडी है हमारे पास, क्वेश्चन का स्टॉक्स, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, व्हाई हम आई एम सो नेगेटिव, व्हाई एम आई सो, मैं जो भी है, ठीक है, तो क्वेश्चन सारे रेडी है, ठीक है। फिर हम उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम इंट्रोड्यूस होते हैं ऐसी चीजों से, ठीक है। तो जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी से इंट्रोड्यूस हुए तो हम फिर बोलते हैं अपने आप से कि यही तो ढूंढ रहा था मैं, क्योंकि यहीं पे सॉल्यूशन है सारा। और कहीं पे भी ले लो, ठीक है, कि कोई सक्सेसफुल लोग ले लो तो वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, कोई भी सक्सेसफुल पीपल ले लो आज के टाइम में, क्योंकि वो क्या मानते हैं कि सक्सेस इज 99% स्पिरिचुअल एंड 1% स्ट्रेटेजिक एंड फिजिकल, ठीक है। तो तुम अंदर से मान लिया तुमने कि तुम सक्सेसफुल हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम। एक किस्सा याद आ रहा मुझे, ठीक है, कर्ण थे, कर्ण पता है ना, कर्ण महाभारत में, और उसके जैसा धनुर्धारी कोई नहीं है, ठीक है। इवन अर्जुन को भी बीट करने की कैपेबिलिटी थी उसमें, ठीक है। तो जब उसका एंड टाइम आया, ठीक है, तो उसने पूछा था भगवान कृष्ण से कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ सफर किया हूँ, ठीक है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, मैं कैपेबल हूँ, अपनी विद्या में माहिर हूँ, ठीक है, हूँ, मेरी जो ये पूरी लाइफ थी अभी एंड पे है, ठीक, तो मेरा लाइफ का मीनिंग क्या है, मैं कैपेबल हूँ, मैंने जो भी किया वो कैपेबल है। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि तुम्हें मानने के लिए हमें चीटिंग करनी पड़ी, तो क्या ये तुम्हारी कैपेबिलिटी का प्रूफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि राइट, क्योंकि उसे कब मारा गया था, जब उसके हाथ में धनुष नहीं था,